हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल कुड़वार एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ की एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या है? बहुपद पॉलिनोमियल। क्या है? बहुपद पॉलिनोमियल की नई क्लास है, स्टार्ट होगी। इसके पहले जो वास्तविक संख्या रियल नंबर की क्लास थी वो आप सभी को प्रोवाइड करा दी गई। तो आज हम इसी के आगे देखते हैं क्लास 10th मैथ की जो बहुपद की क्लास है। आप सभी को एक्सरसाइज क्या था 2.1। तो आज हम इस पर बात करेंगे पॉलिनोमियल की। पहले बताएंगे आप सभी को पॉलिनोमियल होता क्या है, कहते किसे क्या है। ठीक, पॉलिनोमियल के प्रकार, बहुपद के प्रकार जितने हैं उसके बारे में बताया जाएगा और एक्सरसाइज 2.1 भी आज हल कराएंगे। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं क्लास 10th मैथ की पॉलिनोमियल की क्लास आगे क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो है बहुपद, क्या है? बहुपद पॉलिनोमियल। बहुपद पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की बात करें। ठीक, पॉलिनोमियल बहुपद कि देखेंगे बच्चों, दो भाग होते हैं। कितने? दो भाग की बात करें तो बहुपद पहले क्या होता है, एक होता है रैखिक बहुपद, एक होता है रैखिक बहुपद, और दूसरे की बात करें बच्चों क्या होता है, द्विघात बहुपद। क्या होता है? द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद भी होता है, फोर घात बहुपद भी होता है, फाइव घात बहुपद भी होता है, लेकिन इस चैप्टर में हमें दो घात का बहुपद ही देखना है। आइए, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। और क्या होता है बच्चों? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, ये क्या है बच्चों? बहुपद है। क्या है? बहुपद, क्वाड्रेटिक बहुपद, पॉलिनोमियल। ठीक, यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले इस चैप्टर में जो 2.1 में हमें पढ़ना है बच्चों, क्या पढ़ना है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद वो होते हैं जिनकी घात, बात करें हम, क्या होती है, एक, अगर मान लो हम यहाँ 3x लिख दिए। क्या लिख दिए? 3x। ठीक, और क्या लिख दिए? 3x लिख दिया, 2x प्लस 5 हो गया। ठीक, 3x फिर या 3y प्लस 9 की बात करें, और यहीं हम क्या लिख दें बच्चों? 9y² बात करें, सॉरी 9, क्या बात करें? 9y की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। यहाँ हम 9y की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों? 9y। तो रैखिक बहुपद जो होते हैं एक रेखा में होते हैं। जैसे बात करें, अगर किसी कोई बहुपद दे रखा है, ये सब क्या है? आपस में एक बहुपद है। ठीक, क्या है? बहुपद है। बहुपद में क्या होता है कि बीजगणितीय वेरिएबल जो होते हैं यूज किए जाते हैं और साथ में इनके गुणांक भी यूज होते हैं साथ में। अगर हम बात करें 3x, अगर मैं यहाँ 3x में अगर मैं 0 ऐड कर दूं, कोई दिक्कत? नो। तो अगर यहाँ मैं बात करूं जिसकी पावर क्या होती है बच्चों? 1 होती। क्या होती है? 1। अगर कोई द्विघात बहुपद है, क्या है? बहुपद है, तो जिसकी पावर 1 होती है वो क्या कहलाते हैं? रैखिक बहुपद। क्या कहलाते हैं? रैखिक बहुपद। अगर हम यहाँ बात करें 2x प्लस 5 की, तो इसकी भी पावर, x की पावर, वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। अगर 9y की बात करें, यहाँ भी क्या है बच्चों? पावर 1 है। अगर जो है वेरिएबल की पावर 1 होगी तो हम यहाँ क्या मानेंगे? वो हो जाएगा हमारा रैखिक बहुपद। 3y प्लस 9 की बात करें, यहाँ भी पावर बच्चों क्या है? 1 है 3y प्लस 9 में, इसका मतलब ये क्या है? रैखिक बहुपद है। अगर बात करें यहाँ रैखिक बहुपद का व्यापक सूत्र, यहाँ ये भी आता है रैखिक बहुपद का, रैखिक बहुपद का व्यापक सूत्र की बात करें, क्या हो जाता है? ax प्लस बी। क्या होता है? ax प्लस बी। ये ax प्लस बी क्या है बच्चों? रैखिक बहुपद है। क्यों? ax, x की पावर क्या है? 1 है, 1 वेरिएबल का, तो ये भी क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। अब हम बात करें यहाँ क्या? द्विघात बहुपद की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के द्विघात बहुपद में भी क्या होते हैं? यहाँ अगर देखें द्विघात बहुपद का जो व्यापक सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र ax स्क्वायर, क्या होता है बच्चों? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। यहाँ द्विघात
आपको ऐसे ही सामने द्विघात की बात की जा रही है। इसका मतलब जिसकी घात क्या होती है, 2 होती है। क्या होती है बच्चों? 2 घात वाले बहुपद को ही क्या बोलते हैं? द्विघातीय बहुपद। इसकी पावर क्या है? 2 है। ठीक, अगर इसी प्रकार मैं यहाँ लिख लूँ 3x² प्लस 5x प्लस 6 की बात करूँ, यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है बच्चों? 2 है। तो x की पावर यहाँ भी क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। इसका मतलब ये क्या है? 3x² प्लस 5x प्लस 6 क्या है? द्विघात बहुपद है। अब यही बात करें हम 9y² प्लस 5, 9y² प्लस 5, तो ये भी क्या है? द्विघात बहुपद है। क्यों? y की सबसे बड़ी पावर जो है क्या है? 2 घात की है। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? द्विघातीय बहुपद ये भी हो जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ लिख लें 2y² प्लस 3x प्लस 5। तो 2y² प्लस 3x 5, इसमें भी क्या है? सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। इसलिए भी क्या होगा? द्विघात का बहुपद। अब यहाँ बात करें ax प्लस b, ax प्लस b में ये रैखिक बहुपद तो है, लेकिन यहाँ a बराबर a इक्वल टू नॉट 0, यहाँ जो होता है बच्चों a का मान 0 नहीं होगा, लेकिन b का मान 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ कभी भी अगर हम a का मान 0 ले लेंगे तो रैखिक बहुपद नहीं होगा। इसलिए बच्चों a का मान 0 यहाँ कभी नहीं होगा। द्विघात बहुपद में बात करें, जो व्यापक सूत्र है ax² प्लस bx में, यहाँ भी a बराबर a इक्वल टू नॉट 0, a का मान 0 नहीं होगा। a का मान 0 नहीं होगा, b और c का मान 0 हो सकता है, लेकिन a का मान 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर a का मान 0 हो जाएगा तो वेरिएबल जो x था यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये रैखिक बहुपद हट जाएगा और यहाँ क्या है? द्विघात बहुपद हट जाएगा, क्योंकि घातें क्या हो जाएंगी बच्चों? 0 हो जाएंगी। इस वजह से द्विघात बहुपद नहीं माना जाएगा। तो आइए इसके आगे हम देखते हैं द्विघात बहुपद का एक जो है आप सभी को यहाँ हम दिखाएंगे फार्मूले के माध्यम से इसका। आइए देखते हैं परिभाषा, पहले देखेंगे इसकी क्या होती है। ठीक, आप सभी को बताएंगे। ठीक, क्या लिखा है? पॉलिनोमियल बहुपद, बहुपद की परिभाषा। ठीक, अब यहाँ हम देखते हैं क्या होता है। बहुपद वह बीजगणितीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक या एक से अधिक पद टर्म्स होते हैं। अभी मैंने क्या बताया? पद की बात करें, जैसे अभी द्विघात बहुपद एक रैखिक बहुपद बताया गया था ax प्लस b, ax प्लस b। अब यहाँ बात करें क्या है? 3x है। अगर जिसमें कह रहा है जिसमें एक या एक से अधिक पद, क्या? एक या एक से अधिक पद, तो यहाँ हम बात करें बेटा 3x में क्या है? कौन सा पद है? कहेंगे सर जी एक पद है। कितने पद हैं? एक पद हैं। तो एक या एक से अधिक ax प्लस b में कितने पद हैं? 2 पद। अच्छा, ये एक पद द्विपद जो है कौन अलग करता है? ये प्लस और माइनस क्या करते हैं? पद को अलग करते हैं। ax प्लस b में प्लस और माइनस ही पदों को अलग अलग करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ x प्लस b में बात करें तो कितने पद हैं? 2 पद। और 3x में कितने पद हैं? 1 पद है। तो क्या हुआ? बहुपद वह बीजगणितीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद टर्म होते हैं और प्रत्येक पद में चर वेरिएबल का घातांक शून्य या धन पूर्णांक हो, जैसे 0, 1, 2, 3। इन्होंने ये भी कहा है अगर ax है प्लस b, इसमें क्या होना चाहिए? एक या एक से अधिक पद हो। और बच्चों क्या कह रहा है? इनके जो घातांक हो, जो ऊपर घात हो, पावर हो, वो शून्य हो। क्या हो? शून्य हो या धन पूर्णांक हो। कभी इसमें ऋणात्मक पूर्णांक ना हो और पावर क्या हो? फ्रैक्शन में ना हो, भिन्न में ना हो, अंडर रूट में ना हो। तो ये हमेशा क्या कहलाती हैं? बहुपद कहलाती है, पॉलिनोमियल। तो बहुपद की बात करें, इसमें घात की बात करें, क्या क्या घात? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक आप कोई भी मान ले सकते हैं, लेकिन मान ऋणात्मक और भिन्नात्मक ना हो। तो आइए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आप सभी को दिखाएंगे। आइए क्या दे रखा है? उदाहरण में बात करें 3x² प्लस 2x प्लस 5, ये एक बहुपद है। क्या है बच्चों? एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल में प्लस माइनस 3 घात में है, 3 पद में है, त्रिपदीय। और पावर क्या है बच्चों? 2 है। तो बात करें द्विघात बहुपद भी है और
बहुपद भी है। 7x³ माइनस 4x प्लस 9 ये भी क्या है, बहुपद है। 1 2 3 बच्चों इसमें कितने पद हैं, बात करें इसमें 3 पद हैं। कितने घात के हैं, बताएंगे त्रिघात के हैं। 3 बहुपद हैं त्रिघात के। यहाँ बात करें कितने पद हैं, हम बोलेंगे सर जी इसमें 3 पद हैं। और कितने घात के हैं, बोलेंगे 2 घात के हैं। बच्चों कितने घात के हैं, 2 घात के हैं और 3 पद के हैं। इसमें बात करें ये 3 घात के हैं, 3 घात के बहुपद हैं और पद कितने हैं बच्चों, 3 पद हैं। आइए अब यहाँ ये भी लिखा है गैर उदाहरण बहुपद नहीं है। अब बहुपद कौन कौन नहीं है, अगर हम बात करें 1/x की, 1/y की बात करें, इसमें क्या होता है, इसको हम इसकी पावर क्या है 1 इसकी पावर क्या है 1 है। अगर मैं हर से 1 अंश में ले जाऊंगा तो y की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, -1। क्या ये बहुपद होगा, नहीं। हमने क्या बताया था, बहुपद जो होते हैं इनकी पावर माइनस में नहीं होती है और पावर भिन्न में नहीं होती और अंडर रूट में नहीं होती है। तो यहाँ बच्चों वही दिया है 1/x + 2। बताओ क्या ये बहुपद है, नहीं, क्योंकि घातांक जो है इसके क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। 1/x को ऊपर ले जाएंगे, x पावर -1 + 2 हो जाएगा, इसलिए अब बहुपद नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि इसकी पावर क्या है, ऋणात्मक है। अब आगे बात करें √x + 3 की, क्योंकि घातांक क्या है, भिन्नात्मक है। तो बच्चों जो भी रूट होता है, अगर मान लो √x है, इसका मतलब हुआ इसकी घात क्या है, 1/2 है। क्या है, 1/2 है। तो मैंने क्या बताया था, घात भिन्नात्मक भी नहीं होनी चाहिए, घात भिन्नात्मक भी नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों इसका मतलब ये क्या हुआ, ये भी बहुपद नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप सभी को बहुपद समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है इस चैप्टर में 2.1 में क्या क्या दिए हैं, हम उनके बारे में, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे क्या, पॉलिनोमियल। ठीक, बहुपद के प्रकार क्या है, बहुपद के प्रकार की बात करें, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। पहला क्या है, एक पद, एक पदीय बहुपद, मोनोमियल जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, मोनोमियल एक पद। क्या दिया है, जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल वह बीजगणितीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो बच्चों, तो कौन सा पद कहलाता है, एक पदीय व्यंजक, एक पदीय बहुपद। तो एक पद में क्या है बच्चों, 5x 7y² - 3z³, इन सब में क्या है, एक एक पद है, इसलिए बच्चों क्या है, एक पदीय बहुपद है। अगर हम बात करें द्विपदीय, दूसरा क्या होता है बच्चों, द्विपदीय बाइनोमियल, द्विपदीय में बहुपद, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है बच्चों, जिसमें दो पद हो, ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिसमें दो पद होते हैं वो द्विपदीय बहुपद कहलाते हैं। अब इसमें बात करें एग्जाम्पल की, आइए देखते हैं x + y। हमने क्या बताया था, प्लस और माइनस पदों को अलग करते हैं। x + y बीच में प्लस का साइन लगा है, इसलिए इसमें बच्चों कितने पद हुए, दो पद ही हुए। कितने पद, दो। 3x² - 4x कितने पद हैं, दो पद हैं, ये क्या हो गया, द्विपदीय व्यंजक। अगला बात करें त्रिपदीय, ट्रिनोमियल्स, इस जिसमें तीन पद हों, ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिसमें तीन पद होते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों, त्रिघातीय बहुपद या त्रिपद बहुपद। एग्जाम्पल की बात करें, x² + 2x + 3। अब यहाँ हम बात करें क्या है, 1 2 3, 1 2 3 मतलब तीन पदीय व्यंजक। इसी प्रकार हम ले लें ax² + bx + c। तो बच्चों यहाँ कितने पद हैं, कहेंगे सर जी 1 2 3, यहाँ तीन पद हैं, इसलिए यह तीन पदीय व्यंजक होगा। आगे हम बात करें, यही माइनस में अगर ले लें, क्या है, a 9x² - 8x प्लस क्या है बच्चों 7 की बात करें, तो यहाँ भी सर जी क्या है, प्लस और माइनस पदों को अलग करते हैं, इसलिए यहाँ तीन पद हैं। क्या है, तीन पद हैं, तो क्या है, त्रिपदीय है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं इसमें क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन है, आइए ग्राफ के माध्यम से आप सभी को दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे, अब जिसमें जो ग्राफ है बच्चों, हमें क्या पढ़ना है, शून्यक निकालना है। ये जो ग्राफ है हमें क्या बताना है बच्चों, शून्यक निकालना है।
तो आइए हम आप सभी को शून्य कैसे निकालते हैं बताते हैं। रैखिक बहुपद का शून्य क्या होता है? ax प्लस बी, जो ax प्लस बी रैखिक शून्य होता है बराबर क्या मानेंगे? 0। यहाँ बात करें ax प्लस बी व्यापक रूप है, ax बराबर प्लस बी धर आएगा तो बच्चों क्या आ जाएगा? माइनस बी। x बराबर क्या आ जाता है? माइनस बी अपान ए। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये एक शून्य हुआ, x की एक वैल्यू रैखिक बहुपद का पहला शून्य x बराबर माइनस बी अपान ए। अगर हम यही बात करें, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जाइए क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताते हैं। दिया है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। आप बताओ इसमें कितने पद हैं? अगर हम बात करें, दो पद हैं। कितने पद हैं? दो पद हैं, वो भी रैखिक समीकरण है। क्या है? रैखिक समीकरण है। तो बात करें यहाँ शून्य क्या होगा बच्चों? 3x इक्वल टू 0। बच्चों ये प्लस 2 अगर राइट साइड में जाएगा लेफ्ट से क्या हो जाएगा बच्चों? -1 प्लस का क्या हो जाएगा? -2। अब 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 में 2 माइनस करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा? -2। 3 क्या है यहाँ? मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा तो -2 अपान क्या हो जाएगा यहाँ? 3। 3 एक वही एक शून्य का आया क्या? 3 अगर कोई बोले 3x प्लस 2 का शून्यक बताओ तो आप क्या बताएंगे? -2 अपान 3। -2 अपान 3। अब इसी प्रकार अगर मान लो और बड़ा दे रखा है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक, क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ हमें शून्य बताना है, तो बच्चों यहाँ ये कितने घात का बहुपद है? कहेंगे सर जी या तो 2 घात का बहुपद है। कितने घात का? 2 घात का। इसका मतलब 2 घात का है तो 2 बहुपद आएंगे, 2 शून्य का आएंगे। आइए देखते हैं कैसे आएंगे। एक्स स्क्वायर करेंगे, चलो, प्लस ये क्या है? 4। 4 4 का जो है क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसी संख्या प्राइम नंबर लेंगे कि गुणा, कोई नंबर लेंगे कि गुणा करने पर 4 आ जाए, जोड़ने पर क्या आ जाए बच्चों? जोड़ने पर भी 4 आ जाए। तो बात करें 4 एकम 4 की, गुणा करने पर 4 आ गया। लेकिन अगर हम जोड़ेंगे 4 में एक बच्चों क्या आ जाएगा? 5। लाना क्या है हमें? 4 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 में 2 का करें 2 दूनी 4, 2 प्लस 2 करें तो 4 आ गया। इसका मतलब ये शर्त फॉलो किया क्या? 2 प्लस 2 कर देते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ देखेंगे एक्स से इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 0 है। अब यहाँ हम देखेंगे 2 का जोड़ा बनाएंगे। 2 का जोड़ा, हमेशा ही 2 का जोड़ा बनता आ रहा है, इसलिए हम 2 का ही जोड़ा बनाएंगे क्योंकि ये शुभ है। अब बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 2x में क्या कॉमन दिख रहा है? कहेंगे सर जी 2 कॉमन है, हम क्या एक्स कॉमन है, हम एक्स कॉमन ले लिए। बताओ एक्स स्क्वायर में एक एक्स निकल गया बच्चों, क्या बचा? या 2x में एक्स निकला, क्या बचा? 2 प्लस, अब यहाँ बात करें 2x प्लस 4 में क्या कॉमन है? कहेंगे सर जी दोनों में 2 कॉमन है। 2x में 2 निकला, x बचा, और 4 में 2 क्या आ जाएगा? 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ बात करें x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, x प्लस 2 बचा क्या? x प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ समीकरण लगाते हैं, यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा तो x इक्वल टू -2। अब यहाँ बात करें x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? -2। अब यहाँ पे x का कितने शून्य का आए थे? एक, और द्विघात में x के कितने शून्य का आ गए बच्चों? -2 कामा -2। कितने शून्य का आए? 2 शून्य वहां भी, 2 शून्य यहाँ भी आए। किसका मतलब द्विघात बहुपद पढ़ेंगे तो शून्यकों की संख्या 2, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1। ठीक, अब देखते हैं, अब ग्राफ के माध्यम से हमें शून्यक निकालना है। ये रहा ग्राफ, एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1। स्टार्ट करते हैं अब। आइए देखते हैं, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जितनी बार जैसे आप सभी को बताया गया शून्यकों की संख्या, तो मुझे उम्मीद है आप शून्यकों की संख्या निकाल लेंगे। आइए एक बार इसको ग्राफ देखने से पहले हम एक बार और दिखाते हैं।
आप सभी को मान लो ये कोई रेखा काटती तल, ठीक। ये क्या होता है बच्चों, कहेंगे सर जी ये एक्स अक्ष है, और ये क्या होता है बच्चों, वाई अक्ष होता है। क्या होता है, वाई अक्ष। अगर मान लो कोई रेखा ऐसे ऐसे गई, ऐसे आ गई, ऐसे गई, ऐसे आ गई, और यहाँ दे रखा है y इक्वल टू पी एक्स में आप शून्यकों की संख्या बताओ। शून्यकों को, शून्यकों की संख्या की बात कर रहा है यक्ष अक्ष पर, किसकी, पॉलिनोमियल ऑफ यक्स, यक्स अक्ष पर हमें बताना है। तो बच्चों यक्ष अक्ष पर ये जो रेखा जितनी बार काटती है, ये 1 2, तो इसका मतलब यहाँ शून्यकों की संख्या, ग्राफ में बात करें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, कहेंगे सर जी शून्यकों की संख्या 2, क्योंकि ये ग्राफ यक्ष अक्ष रेखा पर 2 बार कट कर रहा है। कितनी बार, 2 बार। इसी प्रकार एक और हम बनाते हैं कार्तीय तल रेखा, ये रही ऐसे, ऐसे कोई रेखा आई। तब यहाँ बात करें शून्यकों की संख्या की, किसकी, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। तो बच्चों यहाँ शून्यकों की जो संख्या होगी, यहाँ हम देखेंगे यक्ष अक्ष पर ये रेखा कितनी बार कट कर रही है। आइए देखते हैं, 1 यहाँ 2 3 4, कितनी बार, 4। इसका मतलब शून्यकों की संख्या बच्चों क्या हो गई, 4, 4, शून्यकों की संख्या 4। ये क्या था बच्चों, यक्ष अक्ष, और ये क्या था, वाई। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम ग्राफ के माध्यम से दिखाते हैं, आप खुद इसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम एक एक क्वेश्चन आप सभी को इसमें हल कराएंगे। आइए देखते हैं। पहला क्या दे रखा है, यक्ष अक्ष दे रखा है, ये वाई अक्ष। यहाँ जो रेखा है कहाँ कट कर रही है, वाई पर। कहाँ कट रही है बच्चों, वाई पर। और हमें क्या निकालना, वाई इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ एक्स का ग्राफ नीचे दे रखा है। ये जो ग्राफ दिए हैं बच्चों, वाई इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के। तो हमें जो रेखा शून्यकों की संख्या निकालनी है बच्चों, कहाँ पे निकालना है, एक्स अक्ष पर। कहाँ पर, एक्स अक्ष पर। तो बताइए एक्स अक्ष पर, ये रहा एक्स अक्ष। बताओ कोई रेखा एक्स अक्ष पर जा रही है, बोलो, कोई रेखा यक्ष अक्ष को कट करते हुए जा रही है, कहेंगे नो सर। तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, तो यहाँ शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, कहेंगे सर जी शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, ये रहा बच्चों वाई अक्ष, ये क्या है, यक्ष अक्ष, वाई अक्ष और यक्ष अक्ष। अब यहाँ जो रेखा है बताओ, यक्ष अक्ष को कितनी बार कट कर रही है, कहेंगे सर जी 1 बार। और ये कहाँ जा रही है, वाई रेखा, वाई अक्ष पर। इसका मतलब यहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, कहेंगे सर जी शून्यकों की संख्या 1। आगे हम बात करें तीसरे क्वेश्चन, यहाँ देखेंगे तो ये कहा क्या रहा बच्चों, यक्ष अक्ष, क्या रहा, यक्ष अक्ष, ये रहा वाई अक्ष। तो जो रेखा है ये जा रही है ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे कहाँ गई, ये गई। बताओ यक्ष अक्ष पर कितनी बार कट किया, कहेंगे सर जी 1 बार, ये दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ। तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, कहेंगे सर जी शून्यकों की संख्या 3। क्यों, क्योंकि जो रेखा जा रही है यक्ष अक्ष को 3 बार कट करते हुए जा रही है। तो इसका मतलब शून्यकों की संख्या यहाँ क्या हो जाएगी बच्चों, कहेंगे 3। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ क्या दे रखा है, ये एक रेखा है यक्ष अक्ष, बच्चों ये कौन सी रेखा है, वाई अक्ष। अब ये जो रेखा कट कर रही, कितनी बार कट कर रही है यक्ष अक्ष को, कहेंगे सर जी 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ। तो शून्यकों की संख्या क्या हुई, शून्यकों की संख्या यहाँ क्या हो जाएगी बच्चों, कहेंगे सर जी शून्यकों की संख्या 2। क्या हो गई, शून्यकों की संख्या 2। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सी रेखा है, कहेंगे वाई अक्ष। ये कौन सी रेखा है, कहेंगे सर जी यक्ष अक्ष। ठीक, अब इस पर जो रेखा आ रही है कहाँ से आ शुरू हो रही है, यहाँ से ऐसे कट करते हुए ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे बादलों की तरह, ऐसे ऐसे कर कर
ऐसे आ गई। ठीक, अब एक्स अक्ष पर कितनी बार कट किया? कहेंगे सर जी 1, 2, 3, 4। कितनी बार कट किया बेटा? कहेंगे 4 बार सर जी। तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शून्यकों की संख्या 4। अब इसी का लास्ट क्वेश्चन है, ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं वाई अक्ष, ये क्या है बच्चों? एक्स अक्ष। क्या है? एक्स अक्ष। यक्ष अक्ष पर जो रेखा है ऐसे हुई जाती हुई ऐसे एक बार यहाँ, ऐसे 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 एक बार यहाँ। तो बच्चों बताओ यक्ष अक्ष पर रेखा कितनी बार कट करे सर जी? 1, 2, 3। कितनी बार? 3 बार। तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? कहेंगे सर जी 3 शून्यक हैं। कितने शून्यक हैं? 3। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 2.1 आज समाप्त हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको नोट कर लें। अब आगे एक्सरसाइज 2.2 अगले वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे। आज के लिए इतना है, लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारा हर एक वीडियो आप तक आने वाला पहुंच सके। तो बच्चों आज के लिए इतना है। अब अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 आप सभी को बताया जाएगा। आज के लिए इतना है बच्चों, धन्यवाद।